फरक्का बैराज विवाद क्या है? बिहार से बांग्लादेश तक गरमाया गंगा जल का मुद्दा। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा पर बना है, जिसका मकसद गंगा के पानी को हुगली की तरफ मोड़ना था। लेकिन बिहार का आरोप है कि इसकी वजह से गंगा में गाद बढ़ी, जलधारा प्रभावित हुई और बाढ़ और कटाव की समस्या गंभीर हुई। साल 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर 30 साल का समझौता हुआ था, जो दिसंबर 2026 में खत्म होने वाला है। अब बिहार में इस समझौते को दोबारा लागू करने का विरोध तेज हो गया है। जेडीयू ने बिहार के हितों को ध्यान में रखते हुए इसे रिन्यू न करने की मांग उठाई है। यानी फरक्का का मुद्दा अब सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि बिहार के बाढ़, खेती और भविष्य की जल सुरक्षा का बड़ा सवाल बन चुका है। बिहार विद्या साथी ऐप, घर बैठे होगी मुफ्त पढ़ाई, लाखों छात्रों को मिलेगा लाभ, 75,000 शिक्षक रहेंगे ऑनलाइन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विद्या साथी ऐप लॉन्च किया है। शुरुआत में राज्य के 38 जिले के 700 मॉडल स्कूलों के करीब 3 लाख छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र अपनी पसंद के शिक्षक से 1-to-1 पढ़ाई कर सकेंगे। प्लेटफॉर्म पर करीब 75,000 शिक्षक शैक्षणिक सहयोग देंगे। खास बात यह है कि 11वीं और 12वीं के विज्ञान के छात्रों को बिहार बोर्ड के साथ जेईई और नीट की तैयारी के लिए डिजिटल स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। AI टूल की मदद से कंसेप्ट समझने और लगातार अभ्यास करने की सुविधा भी दी जाएगी। सरकार की योजना है कि आगे इसे दूसरे स्कूलों तक भी पहुंचाया जाए। बीपीएससी तैयारी 4, पुलिस ने चलाया वाटर कैनन तो शैंपू लगाकर नहाने लगे छात्र। पथराव के बीच लाठीचार्ज, डीएसपी जख्मी। पुलिस ने पहले छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन जारी रहने पर वाटर कैनन चलाया गया। इसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई और पुलिस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। इसी दौरान पथराव की भी खबर सामने आई, जिसमें पटना टाउन डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह घायल बताए गए। एक छात्रा के घायल होने की भी जानकारी है। अभ्यर्थी की प्रमुख मांग है कि तैयारी 4 परीक्षा सिंगल स्टेज में हो और नेगेटिव मार्किंग खत्म की जाए। वहीं शिक्षा मंत्री का कहना है कि छात्रों की लगभग सभी मांगों पर सरकार पहले ही काम कर चुकी है। सीजेआई सूर्यकांत को राखी बांधने सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार की बेटी, ऑटोग्राफ भी मिला, बोली सपना सच हुआ। रागिनी फिलहाल दिल्ली के सरकारी सर्वोदय कन्या विद्यालय में पढ़ाई कर रही है। उन्होंने सीजेआई के सामने खुद राखी बांधने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस लाउंज में खास रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने करीब 20 स्कूली छात्रों से मुलाकात की और उससे बातचीत भी की। रागिनी को सीजेआई का ऑटोग्राफ भी मिला, जिसे वह जिंदगी भर की याद के तौर पर संभाल कर रखेंगी। रागिनी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की पहली यात्रा और सीजेआई से मुलाकात उनके लिए किसी सपने से कम नहीं थी। कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटूंगा, अस्पताल में सख्ती के बीच स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बताया अपना विजन। अस्पतालों की लगातार निगरानी और औचक निरीक्षण पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि निरीक्षणों में साफ सफाई, मरीजों की सुविधा और अस्पताल प्रबंधन में कमियां सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री का फोकस सिर्फ कार्रवाई पर नहीं, बल्कि सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज, जवाबदेही और मरीजों को जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर है। यानी आने वाले दिनों में बिहार के अस्पतालों में लापरवाही करने वाले अधिकारी और कर्मचारी पर सरकार की सख्ती और बढ़ सकती है। तेजस्वी का सीएम बिहार को पत्र, बीपीएससी तैयारी 4 एडीओ और मुख्य परीक्षा को लेकर रखी ये मांगे। तेजस्वी ने तैयारी 4 की परीक्षा एक ही चरण में कराने और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। सरकार के पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त और पारदर्शी व्यवस्था की बात कही है। उन्होंने एडीओ परीक्षा समेत भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर भी सवाल उठाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तेजस्वी का कहना है कि लाखों युवा मेहनत करके परीक्षा देते हैं, इसलिए परीक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या फैसला लेती है। बिहार वेदर अपडेट, बिहार के 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 20 जगहों पर बिजली गिरने का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक औरंगाबाद, बक्सर और सीवान समेत कई इलाकों में बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। खासकर औरंगाबाद में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है, जबकि बक्सर और सीवान में भी मौसम खराब रहने के आसार हैं। राज्य के करीब 20 इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट बताया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश और बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभे के पास जाने से बचें। बिहार पुलिस इंटेलिजेंस, 35 जिलों में खुला आईबी कार्यालय, सीमावर्ती इलाकों पर खास नजर। इन कार्यालयों के जरिए स्थानीय स्तर पर संदिग्ध गतिविधियां, अपराध और सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं पर तेजी से नजर रखी जाएगी। खास बात यह है कि बिहार के सीमावर्ती इलाकों पर भी विशेष फोकस रहेगा, ताकि सीमा पार से होने वाली संदिग्ध गतिविधियों और तस्करी जैसे चुनौतियों पर समय रहते कार्रवाई की जा सके। पुलिस और खुफिया एजेंसी के बीच बेहतर तालमेल से सूचनाएं तेजी से साझा होंगी। यानी अब बिहार में अपराध और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर पुलिस की नजर पहले से ज्यादा मजबूत और तेज रहने वाली है। नेपाल सीमा पर फर्जी राजनीतिक दल एपीएमसी का खेल, हवाला कारोबार का खुलासा, 6,000 करोड़ की पशु तस्करी का अनुमान। रिपोर्ट के मुताबिक सीमावर्ती इलाके में फर्जी राजनीतिक दलों और एपीएमसी से जुड़े नेटवर्क के जरिए हवाला कारोबार और तस्करी का शक सामने आया है। जांच एजेंसियों के अनुसार इस नेटवर्क के जरिए बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन होने की आशंका है। वहीं नेपाल सीमा के रास्ते पशु तस्करी का कारोबार करीब 6,000 करोड़ रुपए तक पहुँचने का अनुमान बताया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन लोग हैं और फर्जी पार्टियों का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा था। अब सुरक्षा एजेंसी की नजर इस पूरे नेटवर्क पर है और जांच आगे बढ़ने के साथ कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।
लफंगों से परेशान है पटना के इस स्कूल की छात्राएं। एक हफ्ते से खौफ, शिकायत के बाद भी पुलिस गश्त नहीं। पटना के चिरैयाटांड़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 12 छात्राओं को लगातार परेशान किए जाने की शिकायत सामने आई है। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल आने जाने के दौरान कुछ युवक उन्हें परेशान करते हैं और फप्तियां कसते हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई, लेकिन इसके बावजूद स्कूल के आसपास नियमित पुलिस गश्त नहीं हुई। छात्राओं और अभिभावकों में इसको लेकर डर का माहौल है। अब सवाल यही है कि स्कूल के बाहर बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। लोजपा में बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में चिराग पासवान, इस नेता को बना सकते हैं बिहार चीफ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जल्द अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर सकती है। इसी के साथ बिहार में भी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक सुरेंद्र विवेक को बिहार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि पार्टी ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इतना ही नहीं, कई दूसरे राज्यों में भी संगठन में फेरबदल संभव है। नई टीम में अनुभवी नेताओं के साथ युवाओं और महिलाओं को ज्यादा जिम्मेदारी देने की तैयारी बताई जा रही है। चिराग पासवान की कोशिश संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और नए वोटरों तक पहुँच बढ़ाने की है। फिलहाल सबकी नजर पार्टी के आधिकारिक ऐलान पर टिकी है। मौजूदा प्रश्नावली तुरंत वापस लें, तरीका ठीक नहीं। जातीय जनगणना पर खड़गे राहुल गांधी की पीएम मोदी को चिट्ठी। इन दोनों नेताओं ने मौजूदा प्रश्नावली को हटाकर नई प्रश्नावली तैयार करने की मांग की है। उनका कहना है कि जाति की जनगणना खुले तौर पर लिखवाने से एक ही जाति के अलग अलग नाम, उपजाति और स्पेलिंग दर्ज हो सकती है, जिससे आंकड़ा गलत हो सकता है। खड़गे और राहुल गांधी ने सुझाव दिया है कि जातियों की एक तय सूची बनाई जाए और उसी में से विकल्प चुनने की व्यवस्था हो। कांग्रेस का कहना है कि सही जाति आंकड़े शिक्षा, रोजगार, सरकारी योजनाओं और सामाजिक न्याय की नीति बनाने के लिए बेहद जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राखी बांधेंगी बिलासपुर की 4 छात्राएं। राष्ट्रपति भवन से मिला विशेष निमंत्रण। रक्षाबंधन पर बलरामपुर की 4 मेधावी छात्राएं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राखी बांधेगी। राष्ट्रपति भवन से इन छात्राओं को विशेष निमंत्रण मिला है। तुलसीपुर के आदि शक्ति माँ पाठेश्वरी पब्लिक स्कूल की ये छात्राएं 28 अगस्त को राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। इनमें प्रगति पाठक, हर्षिता यादव, प्रसूति गुप्ता और अनुष्का पांडे शामिल हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले छात्राओं ने देवी पाटन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इसके बाद उनका गोरखपुर और फिर दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। छात्राओं को राष्ट्रपति को राखी बांधने का यह अवसर मिलना पूरे बिलासपुर के लिए ऐतिहासिक और गर्व का पल माना जा रहा है। बीपीएससी 71वीं रिजल्ट सितंबर में होगी जारी। एडीओ परीक्षा के लिए फिर खुलेगा आवेदन विंडो। बीपीएससी के अनुसार 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट सितंबर में जारी होने की उम्मीद है, यानी अभ्यर्थियों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। वहीं एडीओ परीक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण अपडेट है। परीक्षा के लिए आवेदन विंडो दोबारा खोली जा रही है, जिससे पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन से जुड़ी जरूरी प्रक्रिया पूरी करने का मौका मिलेगा। बीपीएससी की ओर से परीक्षा और रिजल्ट को लेकर आगे की तारीखों की जानकारी आधिकारिक कैलेंडर और नोटिस के जरिए दी जाएगी। अगर आप बीपीएससी या एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। लंबे अरसे बाद मंच पर आमना सामना, लालू तेजप्रताप की जोड़ी ने खींचा ध्यान। भोजपुरी बवाल में दिखा सियासी सस्पेंस। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित भोजपुरी बवाल कार्यक्रम में लालू यादव पहुंचे थे। यहां उन्होंने बड़े बेटे तेजप्रताप का हौसला बढ़ाया और कार्यक्रम को लेकर खुशी भी जाहिर की। लालू यादव ने कहा कि यहां आकर उनका मन खुश हो गया है। इस दौरान मंच पर भोजपुरी सिनेमा और राजनीति से जुड़े कई बड़े चेहरे भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की और कहा कि अब बिहार फिल्मकारों के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है, यानी एक ही मंच पर परिवार, भोजपुरी और बिहार की राजनीति तीनों की झलक देखने को मिली। राजगीर की वादियां कर रही पर्यटकों को आकर्षित। गर्म जल स्रोत, रोपवे और नेचर सफारी बने खास आकर्षण। राजगीर की खूबसूरत वादियां, गर्म जल स्रोत, रोपवे और नेचर सफारी पर्यटकों को लगातार आकर्षित कर रहे हैं। प्रकृति और रोमांच की इस कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर्यटन गतिविधियां बढ़ रही है। इसका सीधा फायदा स्थानीय कारोबार और रोजगार को मिल सकता है। बिहार सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म और नए पर्यटन अनुभव पर जोर दे रही है, यानी आने वाले समय में राजगीर बिहार के बड़े टूरिज्म हब के रूप में और मजबूत हो सकता है। तो अगर आप बिहार में प्रकृति, रोमांच और इतिहास तीनों का अनुभव करना चाहते हैं, राजगीर आपके लिए खास जगह बनकर उभर रहा है। मुजफ्फरपुर में जिम से लौट रहे डॉक्टर से पिस्तौल के बल पर 25 ग्राम सोने की चेन लूटी। नेफ्रोलॉजी विभाग में कार्यरत डॉक्टर प्रमोद कुमार जिम से एक्सरसाइज करके घर लौट रहे थे। सुबह करीब 6:40 में इमली चट्टी में उनके घर के पास पल्सर बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने डॉक्टर पर पिस्तौल तानकर जान से मारने की धमकी दी और उनके गले से करीब 25 ग्राम वजन की सोने की चेन छीन ली। डॉक्टर ने विरोध किया तो बदमाशों ने दोबारा हथियार दिखाया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद डॉक्टर ने ब्रह्मपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल कर दोनों अपराधी की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है।
पवन सिंह अमरपाली के साथ दिखे बिहार के सीएम सम्राट चौधरी, भोजपुरी कलाकारों को दिया बड़ा अवसर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में फिल्म सिटी के विकास को लेकर बड़ा जोर दिया है। सरकार का फोकस है कि राज्य में फिल्म शूटिंग और भोजपुरी सिनेमा को बेहतर सुविधाएं मिले। मुख्यमंत्री ने भोजपुरी कलाकारों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ चर्चा की और बिहार में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने की बात कही। इससे स्थानीय कलाकारों को नए मौके मिलने के साथ रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यानी आने वाले समय में बिहार सिर्फ राजनीति और इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्रीज के बड़े केंद्र के तौर पर भी अपनी पहचान बना सकता है। तलाक के बाद भी पत्नी की आर्थिक सुरक्षा पति की जिम्मेदारी, पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला। कोर्ट ने कहा कि तलाक के बाद भी अगर पत्नी खुद का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है तो उसकी आर्थिक जरूरतों और सम्मानजनक जीवन का ध्यान रखना जरूरी है। अदालत ने साफ किया कि भरण पोषण का उद्देश्य किसी पक्ष को सजा देना नहीं बल्कि जरूरतमंद जीवन साथी को आर्थिक सहारा और सामाजिक सुरक्षा देना है। हालांकि कितनी रकम दी जाएगी इसका कोई तय फॉर्मूला नहीं है। फैसला दोनों पक्षों की आय, संपत्ति और परिस्थितियों को देखकर किया जाएगा। यानी तलाक के बाद भी आर्थिक सुरक्षा का सवाल कानून की नजर में बेहद महत्वपूर्ण है। वाराणसी, छपरा, हाजीपुर, बरौनी, कटिहार रूट के यात्रियों के लिए खुशखबरी। 23 सितंबर से नियमित चलेगी हापा नाहरलगुन एक्सप्रेस। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हापा नाहरलगुन स्पेशल ट्रेन अब जल्द ही नियमित एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में चलेगी। 23 सितंबर से इस ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू होगा। ट्रेन गुजरात के हापा से चलकर नाहरलगुन तक जाएगी और रास्ते में वाराणसी, छपरा, हाजीपुर, बरौनी और कटिहार समेत कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इस ट्रेन के नियमित होने से बिहार समेत कई राज्यों के यात्रियों को गुजरात और पूर्वोत्तर भारत के बीच सफर में बड़ी सुविधा मिलेगी। यानी अब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक कनेक्टिविटी और मजबूत होने जा रही है। तेज प्रताप यादव को दिखा रावण का पुष्पक विमान। सीएम सम्राट चौधरी से पूछा जमीन पर कब उतारेंगे। तेज प्रताप यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के सर्वे को लेकर सीएम सम्राट चौधरी पर सवाल उठाए। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री जमीन पर कब उतरेंगे। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की परेशानी को समझने के लिए सिर्फ हवाई दौरा काफी नहीं बल्कि जमीन पर जाकर हालात देखने की जरूरत है। उन्होंने सरकार को बाढ़ प्रबंधन और राहत व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। अब तेज प्रताप के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में सियासी बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। वेस्ट बंगाल एसआईआर लिस्ट से बाहर किए गए वोटरों का क्या होगा। बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से मांगा पूरा ब्यौरा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाने या जुड़ने को लेकर दाखिल अपीलों का पूरा डेटा पेश किया जाए। कोर्ट ने पूछा कि कितनी अपीलें दाखिल हुई, कितनी का निपटारा हुआ और कितनी अभी लंबित है। साथ ही अपीलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए कितने अतिरिक्त ट्रिब्यूनल की जरूरत है, इसकी जानकारी भी मांगी गई है। कोर्ट ने साफ कहा कि मतदाता के अपील के अधिकार को उचित समय में लागू किया जाना चाहिए और प्रक्रिया को जल्द पूरा करना जरूरी है। सीजेपी की नई टीम का ऐलान, किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट। सीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट जोन के लिए नई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। राष्ट्रीय स्तर पर रेखा शर्मा समेत 5 नेताओं को ज्वाइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सुधीर सांगवान और सिद्धांत भारद्वाज को कॉकरोच जनता पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट जोन के लिए नई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। राष्ट्रीय स्तर पर रेखा शर्मा समेत 5 नेताओं को ज्वाइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सुधीर सांगवान और सिद्धार्थ भारद्वाज को नेशनल स्पोक्सपर्सन बनाया गया है। पार्टी का कहना है कि इन नियुक्तियों का मकसद देश के अलग अलग हिस्सों में संगठन और गतिविधियों को मजबूत करना है। कॉकरोच जनता पार्टी इन दिनों सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर स्कूल ठीक करो अभियान भी चला रही है और 5 सितंबर को दिल्ली में मार्च का ऐलान कर चुकी है। ब्रिक्स समिट के लिए भारत आ सकते हैं शी जिनपिंग, 400 लोगों का दल भी होगा साथ। 2019 में आए थे 200 अधिकारी। रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। यह सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को होना है। खास बात यह है कि 2019 में भारत आए शी जिनपिंग के साथ 200 से भी कम अधिकारी थे, जबकि इस बार करीब 400 अधिकारियों की आने की खबर है। भारत और चीन के रिश्ते 2020 के सीमा विवाद के बाद तनावपूर्ण रहे। ऐसे में शी जिनपिंग का संभावित दौरा दोनों देशों के रिश्ते में नई शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। हालांकि चीन ने अभी शी जिनपिंग की भारत यात्रा की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।